Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve exercise 3C, and in this we have to find out the square of the given numbers by two methods, that is one column method and second one is diagonal method. So see the first method, column method. नंबर इज 23 रेज़ टू पावर 2 यानी 23 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए। गिवन नंबर इज इक्वल टू 23। अब 23 में 2 को हम मान लिए कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। इसमें 23 जो है 2 को हमने a मान लिया और 3 को b। अब इसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा, 3 कॉलम बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको कॉलम मेथड कहा जाता है। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले कॉलम में यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर और दूसरे कॉलम में लिखेंगे 2 इंटू a इंटू b और तीसरे कॉलम में लिखेंगे b स्क्वायर। आपको भी मालूम होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसी फार्मूले पे इस टेबल के माध्यम से इसको 23 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए हमने a यहाँ क्या माना है 2, यहाँ क्या दिया है a स्क्वायर। तो जब a का स्क्वायर है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब चलिए दूसरे कॉलम में दिया है 2 इंटू a इंटू बी। तो 2 a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3। तो जब 2 इंटू 2 4, अब 4 3 जा 12। अब देखिए मैंने यहाँ 12 लिख दिया। अब चलिए तीसरे कॉलम में क्या दिया है b का स्क्वायर। तो यहाँ b क्या है 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। एक चीज़ इसमें मैंने बताया था कि तीसरे कॉलम का टेंस प्लेस सेकेंड कॉलम के वंस प्लेस में लिख के जोड़ा जाता है। ठीक, तो यहाँ टेंस प्लेस है नहीं है। ठीक, तो यहाँ जब टेंस प्लेस यहाँ नहीं है तो अब यहाँ हम सेकेंड कॉलम के वंस प्लेस के नीचे रख के उसको जोड़ेंगे ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ क्या बच गया 12। बाय द वे यदि कुछ होता सपोज 2, तो यहाँ 12 में 2 जोड़ देते तो क्या हो जाता 14, लेकिन उस तरह तो कुछ है नहीं। अब देखिए सेकेंड कॉलम का वंस प्लेस छोड़ के जो टेंस प्लेस है वो फर्स्ट कॉलम में ले जाके जोड़ेंगे। तो यहाँ तो वंस और टेंस प्लेस है लेकिन थर्ड कॉलम में नहीं था, तो इसके वंस प्लेस को छोड़ के जो टेंस प्लेस है सेकेंड कॉलम का वो फर्स्ट कॉलम में ले जाके जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या है 1, तो देखिए 1 ले जाके फर्स्ट कॉलम हमने जोड़ दिया। 4 + 1 = 5। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो पहले कॉलम का जो सम आता है वो पूरा लेते हैं, उसके बाद दूसरे कॉलम का वंस प्लेस और तीसरे कॉलम का वंस प्लेस लिख देते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या आया 5, सेकेंड कॉलम के वंस प्लेस पे क्या है 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, और थर्ड कॉलम में वंस के प्लेस पे 9 है तो हमने 9 लिख दिया। यानी इस तरह से 23 का स्क्वायर क्या होगा 529। इसी तरह से डायगोनल मेथड से भी निकाला जाता है नंबर का स्क्वायर। ये देखिए कैसे निकाला जाएगा। नंबर देखिए 67 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसके लिए हम कितना कॉलम बनाएंगे। यदि 2 डिजिट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि ये 2 डिजिट है तो यहाँ हम 2 स्क्वायर बनाएंगे, देख रहे हैं ना। और यदि 3 डिजिट होता तो हम 3 बनाते हैं। जैसे ऊपर 2 है नीचे 2 है, यदि 3 डिजिट हो जाता तो ऊपर 3 और नीचे 3, 6 स्क्वायर हो जाते हैं। अब इसको क्या करते हैं, जो स्क्वायर ये 4 हम बनाए हैं इसको हाफ ऑफ कर देंगे, आया समझ में। उसके बाद जो नंबर है 67, ये 6 और ये 7 पहले स्क्वायर और दूसरे स्क्वायर में, ठीक उसी तरह ये आपका हॉरिजॉन्टली हो गया। अब देखिए वर्टिकली जो लाइन है यहाँ भी पहले स्क्वायर के सामने 6 और दूसरे स्क्वायर के सामने यहाँ 7 लिख देंगे, आया समझ में। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो 67 है ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस, उसी तरह ये 67 है
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस। तो पहले टेंस प्लेस से इसके टेंस और वंस में करेंगे, उसी तरह इसमें का वंस प्लेस से टेंस और वंस प्लेस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कैसे, 6 6 जा 36, ऐसे 3 और 6 लिख लिए। जैसे हम सीधा लिखते हैं ऐसे 36, देख रहे हैं, जैसे हम ये लिखते हैं 36, वैसे ही यहाँ भी लिखेंगे। तो ये जो ऊपर वाला होता है ये टेंस प्लेस होता है और नीचे वाला जो होता है हाफ वंस प्लेस होता है। उसी तरह जब 6 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, तो ऊपर 4 नीचे 2 लिख देंगे। ये वंस प्लेस के लिए होता है और ये टेंस प्लेस के लिए। जब 6 से कंप्लीट हो गया तो फिर 7 से हम 6 में करेंगे तो 7 6 जा 42, वैसे ही लिख दिए। फिर 7 से 7 में करेंगे तो 49। अब देखिए इसमें कितना हो रहा है, इधर से 1 2 3 एक 4, ये साइड से 4 ये आपके कॉलम में ये बन रहे हैं। पहला क्या है 9, तो 9 हमने लिख लिया, ठीक। अब चूंकि इसमें कोई टेंस प्लेस नहीं है, यदि टेंस प्लेस होता तो क्या होता, ऊपर वाले में जाके उसको जोड़ा, है नहीं। अब दूसरे में देखिए क्या हो रहा है, 2 + 4 6 + 2 8, क्योंकि वंस प्लेस इसमें भी पहला का जो टोटल आएगा उसको जोड़ के और बाकी जितने भी आएंगे सबका वंस प्लेस ही लेते हैं, जैसे कि आप कॉलम मेथड में देखे थे। इसमें भी कोई टेंस प्लेस नहीं है, यदि टेंस प्लेस होता तो फिर आगे वाले कॉलम में जाके उसको ऐड किया जाता। अब देखिए इसको जब तीसरे में चलेंगे, 4 + 6 10 + 4 14, 14 यहाँ हमने पूरा लिख लिया, वंस प्लेस यहीं रहने देंगे और जो टेंस प्लेस है वो आगे वाले कॉलम में ले जाके इसको हम ऐड करेंगे। तो ये इसमें क्या है 3 और जो कैरी जाएगा 1, तो इसको जोड़ के होगा 4। ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 स्क्वायर है तो ये 4 आपके कॉलम बनेंगे। जो पहला होता है उसको सबको पूरा ले लेते हैं, जो भी आएगा वंस टेंस 100 प्लेस जो भी आता है सब एक साथ ले लेते हैं। यहाँ 4 है 4 ले लिया। बाकी दूसरे कॉलम के लिए क्या करेंगे, वंस प्लेस लेंगे, 4 है ले लिए। तीसरे कॉलम में वंस प्लेस 8 है लिख लिए, और ये चौथे कॉलम में वंस प्लेस पे 9 है तो 9 लिख लिए। इस तरह से 67 का स्क्वायर होगा 4489। यदि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग हमसे पूछेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं अगला एक्सरसाइज 3D लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।